जय हिंद मित्रों। कल एक इंटरनेशनल लेवल की ऐसी खबर आई थी जिसको सुन के कोई भी चौंक सकता है। खबर ये थी कि चीन की MSS नाम की एक खुफिया एजेंसी है जो हमारी रॉ है उस तरह से काम करती है। तो चीन की MSS में पाकिस्तान के 10 से 15 अधिकारी नियुक्त हुए। साधारण खबर थी, लेकिन सोचने को मजबूर करती है कि आखिर चीनियों को इन पाकिस्तानी अधिकारियों को क्या जरूरत पड़ गई, वो भी अपनी खुफिया एजेंसी में नियुक्त करने की। खबर के पीछे की खबर ये है कि चीन चारों तरफ से घिर चुका है। चीन का सबसे ज्यादा माल आयात निर्यात का क्षेत्र जो है, जो रास्ता है, वो है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में आजकल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, क्वाड, भारत सबके वहां पर नेवीज अलर्ट हैं, तैनात की हुई हैं। तो और भविष्य में इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार जैसे युद्ध के हालात बन रहे हैं, तो चीन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग अपने व्यापार के लिए यूरोप और अन्य पूरी दुनिया के लिए अन्य एक रास्ते की जरूरत पड़ गई, जिसके लिए उसने बहुत पहले से CPEC प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जो पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर से निकल कर आता है। पिछले कुछ टाइम से ऐसी खबरें आ रही थी कि बलोची विद्रोही पाकिस्तानी सेना को मार रहे हैं, और तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है, जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान है, वैसे ही वो सरकार का विरोध कर रहा है। और उसने अफगानिस्तान से लगे हुए बॉर्डर एरिया जो पाकिस्तानी एरिया है उसमें अपने गतिविधियां बहुत तेज कर दी हैं। तो उन्होंने भी साथ दिया बलूची विद्रोहियों का। और CPEC प्रोजेक्ट जो बलूचिस्तान के अंदर निकल रहा है, वहां पर जो चीनी इंजीनियर्स और चीनी लोग काम कर रहे हैं, बलूची विद्रोही उनको मार रहे हैं, और उनको रोकने में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सिस्टम उनको रोकने में असमर्थ था। और CPEC कितना जरूरी है चीन के लिए, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो उस CPEC प्रोजेक्ट की रक्षा चीन ने अपने हाथ में ले ली। पाकिस्तान ने इसके बदले कहा कि आप अपने प्रोजेक्ट की रक्षा स्वयं करो, बदले में आप TTP से भी निपटो। TTP मतलब तहरीके तालिबान, उससे भी हमें आज़ादी कराओ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चीन पाकिस्तान का पूरा सिस्टम टेक ओवर कर रहा है। वहाँ के खुफिया एजेंसीज जो हैं वो सिर्फ चीन को सूचना देने तक सीमित रहेंगी। ऑपरेशनल जो काम है जमीनी स्तर पर वो चीन सेना करेगी। और खबरें ऐसी भी हैं कि आने वाले बहुत कम समय में, बहुत जल्द, चीन बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अंजाम देने वाला है बलूची विद्रोहियों के खिलाफ। आपको क्या लगता है मित्रों कि चीन अगर कोई ऑपरेशन करता है बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में, तो अब अफगानिस्तान का तालिबान और ISIS, खुरासान, हक्कानी ऐसे जैसे नेटवर्क जो हैं, ये सब चुप बैठे रहेंगे? क्या इसमें भारत का कोई रोल नहीं है? इधर अमेरिकी संसद में पाकिस्तान के खिलाफ एक बिल पेश हुआ है। 22 रिपब्लिक सांसदों ने मिलकर अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया है, जिसमें पाकिस्तान का नाम लेकर यह कहा गया है कि अफगानिस्तान में पंजशीर के खिलाफ तालिबान युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका की जांच होनी चाहिए। और उस बिल में इस चीज की मांग की गई है कि तालिबान को जो भी देश समर्थन देता है या मान्यता देता है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगने चाहिए, और पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए। इस खबर से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के शेयर मार्केट क्रैश हो चुके हैं, और पाकिस्तान के मुद्रा का मूल्य बहुत डाउन हो चुका है। 174-175 रुपये $1 के हो गए हैं। एक तरफ ये भी खबर है कि भारत ने दोहा पैक्ट को मानने से इनकार कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कल अमेरिका के अपने समकक्ष को ये साफ साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका ने तालिबान से दोहा में क्या बातचीत की, क्या समझौता किया, उससे भारत को कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि ना भारत को इस बातचीत में शामिल किया गया था और ना ही भारत को इस समझौते पर विश्वास में लिया गया था। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था अफगानिस्तान में, तो भारत को विश्वास में लेना जरूरी था, लेकिन नहीं लिया गया। इसलिए तालिबान के साथ क्या बातचीत हुई अमेरिका की, क्या नहीं हुई, उससे भारत को कोई मतलब नहीं है। भारत हमेशा अफगानिस्तान के नागरिक हितों के लिए बात करेगा। मित्रों, डिप्लोमेसी की दुनिया में इसे भारत द्वारा मारा गया एक जोरदार तमाचा अमेरिका के मुंह पर माना जा रहा है। इसी बीच मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कल टर्किश न्यूज़ से एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि हम टीटीपी से बात कर रहे हैं। इमरान खान ने ये भी बताया कि वो चाहते हैं कि टीटीपी के आतंकी जो हैं वो हथियार डाल दें, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान सरकार उनको माफ़ कर देगी और उनको आम नागरिक बनने में मदद करेगी। ये इमरान खान की दोगलापंती है मित्रों। जहां दुनिया के हर आतंकी को वो मुजाहिदीन कहते हैं या फ्रीडम फाइटर कहते हैं, वहीं अपने यहाँ के तालिबान को वो आतंकवादी कहते हैं। इस मुद्दे पर पाकिस्तान और इमरान सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है, क्योंकि तहरीके तालिबान से निपटने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान में जो तालिबान है उससे समझौता किया था, लेकिन अफगानिस्तान का तालिबान उस समझौते से मुकर चुका है और उसने टीटीपी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया है। इससे पाकिस्तान सरकार सख्ते में आ गई है। दूसरी तरफ इमरान खान दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान ये दुनिया को नहीं बता रहे हैं कि टीटीपी ने 22 अक्टूबर का डेडलाइन दिया है पाकिस्तान को और इमरान सरकार को कि उनकी मांगें मानी जाएं, वरना वो अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। वास्तव में मित्रों, टीटीपी जो है वो तालिबान, जो अफगानिस्तान में तालिबान है वैसा ही ये पाकिस्तान में तालिबान संगठन है, और ये भी पाकिस्तान में शरीयत कानून चाहता है, जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सत्ता कायम की और शरीयत को लागू किया है। साउथ एशिया की रणनीति में जियोपॉलिटिकल गेम कौन सी शक्ति है जो खेल रही है? सोच के देखिए। इजराइल, सऊदी अरब, इजराइल, यूएई आपस में कभी नहीं बनती, लेकिन भारत के साथ हैं। अमेरिका, रूस, दुनिया जानती है वर्षों इनके बीच में शीत युद्ध चला है, लेकिन दोनों भारत के साथ हैं। फ्रांस, अमेरिका, जिनकी आजकल बहुत ज्यादा अनबन है, लेकिन दोनों भारत के साथ हैं। छोटे छोटे देश, ताइवान, वेनेजुएला, मालदीव, श्रीलंका, भारत के चारों ओर जितने भी देश हैं, सार्क है, सारे संगठन भारत के साथ हैं। जिन देशों का आपस में नहीं पटता है वो दोनों देश भारत के साथ हैं। ऐसा क्यों? कल एक और घटना घटी है। अफगानिस्तान की जो निर्वाचित सरकार थी, जो बाहर विदेश में है, उस निर्वाचित सरकार का राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह को नियुक्त किया गया है। ये छोटी घटना नहीं है साउथ एशिया रीजन के लिए, अफगानिस्तान के लिए। तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया है, लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने उनको मान्यता नहीं दी। मतलब दुनिया के लिए आज भी जो निर्वाचित सरकार है वही अफगानिस्तान की आधिकारिक सरकार है, और अब उस सरकार का राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह बन गया है, जो पंजशीर घाटी से निकल कर गया है, जिन्होंने तालिबान के खिलाफ में युद्ध लड़े। ये क्यों नहीं हो सकता कि विश्व की शक्तियां जो एक साथ आ जाएं और आतंकवाद को निपटाने के नाम पर अमरुल्लाह सालेह के पीछे खड़ी हो जाएं और अमरुल्लाह सालेह को आगे करके उनके नेतृत्व में तालिबान पर हमला कर दें और सारे आतंकवादी गुटों को वहीं पर सल्टा दें। वैश्विक घटनाएं बहुत तेजी से घट रही हैं और इन सभी घटनाओं पर जियोपॉलिटिक्स के थ्रू मेरी नज़र बनी रहेगी। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। देखते रहिए जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद मित्रों।